नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे धरती फाड़ तबाही के बारे में। संत कबीर का एक दोहा है, अति का भला ना बरसाना, अति की भली न धूप, यानी कि अति किसी भी चीज की हो बुरी ही होती है। कुछ यही हाल पानी का है, जो कि नदियों में अति कर रहा है। तो वहीं आसमान से भी देश के कई हिस्सों में नदियों की इसी अति के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बदहाली और बेबसी के हालात हैं। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हिमाचल जैसे राज्यों में जिस तरह से कुदरत ने अपना रुख दिखाया है, उससे यहाँ के लोग तौबा कर रहे हैं। पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ की नौबत आ गई है। तो वहीं दिल्ली में यमुना के किनारे रहने वाले लोग भी बेघर हो चुके हैं, यानी कि हाल यूपी का है। इसके अलावा हिमाचल, गुजरात और राजस्थान में भी आसमानी आफत से नाजुक स्थिति बनी हुई है। आप रिपोर्ट देखिए। विकास के साथ प्रकृति की ताकत का एहसास कराती ये तस्वीरें दिल्ली में यमुना नदी की हैं, जो अभी भी खतरे के निशान से नीचे उतरने को तैयार नहीं। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली की सड़कों पर जो पानी दाखिल होता आ रहा था, वो हालात बदल चुके हैं, लेकिन यमुना के रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लोहा पुल की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अभी हालात ऐसे नहीं हुए कि यमुना की सीमा को लांघने की गलती कोई कर सके। इस वक्त हमारी मौजूदगी मयूर विहार फेज 1 में है, जहां पर यमुना खादर जो है, जो गांव है, वो पूरा इस वक्त बाढ़ से पीड़ित है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा गांव जो है वो यहां पर जल में नजर आ रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि यमुना का जलस्तर जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर मौजूद हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है और यह इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फंसा ना रहे। और इसी के साथ ही आप देखिए यहाँ पर बोट जो है वो भी डिप्लॉय की गई है, ताकि कोई भी रेस्क्यू अगर ऑपरेशन चलाना होगा तो वो भी जो है वो चलाया जाएगा। उनसे भी बातचीत करते हैं और अब जानने की कोशिश करेंगे क्या मौजूदा हालात जो हैं वो इस वक्त बने हुए हैं। सर, क्या कुछ मौजूदा हालात हैं देखने में? क्या यमुना का जल स्तर अब कम हो रहा है? मैम, मौजूदा हालात ये हैं कि जो स्तर है वो कम हो गया, मगर डेंजर लेवल पे अभी हैगा। हमारा 205.33 है अभी। तो यहाँ पर अभी सुबह की जो 8 बजे की मॉर्निंग है वो 205.56 है। तो अभी हमारे लिए तो डेंजर है और हमें अभी किसी को जाने नहीं देंगे, और कोई जाएगा तो हमें उसके लिए रेस्क्यू भी करना होता है। हम अभी भी जाएंगे। फिलहाल देखिए, अभी मैं जाऊंगा अंदर, लोगों को, कुछ लोग वहां पर हैं, इसलिए मेरे को जाना होगा अभी। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए मयूर विहार इलाके की, जहां यमुना ने विकास की जमीन पर कब्जा कर लिया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दिल्ली के विकास तले यमुना ने अपना आंचल पसार दिया है, और जो हरियाली दिल्ली के इन किनारों पर दिखाई देती रही, वो पानी के नीचे कहीं गुम हो गई है। नतीजा, जिनकी यहाँ दुनिया हुआ करती थी, वो अब उजड़ चुकी है। वैसे ये तस्वीरें हर साल की हो चुकी हैं, लेकिन ये सच है कि इस बार सिर्फ यमुना ही नहीं, बल्कि आसमान से बरसे पानी ने भी सब्र का इम्तिहान कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया। अभी हम आईटीओ के छठ घाट, यमुना छठ घाट पे खड़े हैं, और जो यमुना का आज से 3-4 दिन पहले जो जल स्तर था, अब वो काफ़ी जो है कम लग रहा है। अगर मैं अभी अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से बात करूं कि अपनी आगे विजुअल दिखाए, ये जो छठ घाट है आईटीओ का, जिसके यमुना के किनारे, किस तरीके से यहाँ पर अब जो है पानी का बहाव जो है धीमा है। तकरीबन अगर हम 3-4 दिन पहले की बात माने, काफ़ी इस समय जो है धीरे धीरे पानी जो है यमुना का बह रहा है। अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से कहूँ कि जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि इस तरीके से जो पानी के बहाव की स्थिति इस समय, हालांकि जो है लोग जो हैं जितने भी टेम्परेरी शेल्टर में रह रहे हैं वो परेशान हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेस हुए हैं और उनका बहुत सामान जो है बह गया है बहती यमुना में। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति जो है दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से बाढ़ के खतरे से बचा नहीं है, क्योंकि अभी अलर्ट है बारिश का दिल्ली एनसीआर में। और हमने हर साल की ये कहानी हमने देखा भी है कि किस तरीके से जुलाई जैसे ही शुरू होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मूसलाधार बारिश होती है पूरे दिल्ली एनसीआर में। जिन लोगों का ठिकाना यमुना की गोद हुआ करता रहा, वो अब सड़क पर आ गए हैं। मतलब ये कि सरकार की ओर से मिले अस्थायी ठिकानों में जहां वो जैसे तैसे अपना वक्त काट रहे हैं, क्योंकि दिल का जो सुकून यमुना की गोद में मिलने वाली जमीन में छिपा है,
वो इस ठोस जमीन पर नहीं। यमुना का पानी निचले इलाकों में पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस वक्त हम यमुना खादर में हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो लोग हैं उनकी फसल जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई है और जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनको बाहर से सब्जी लाकर यहाँ पर बेचनी पड़ रही है। अगर बात करेंगे तो ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है ये एरिया। यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, जो लैंड है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है खेती के लिए, और यहीं से जो ईस्ट दिल्ली में जो सब्जियां जाती हैं वो इसी इलाके से जाती हैं। लेकिन ऐसे में जो सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? बताइए किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। सब्जियों को आप लोग, हम देख रहे हैं आप लोग सब्जियाँ यहाँ पर लेकर आए हैं, बताइए। बहुत नुकसान हुआ है हमारा दीदी, बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। और देखो कि झुग्गी में मेरे बिल्कुल डूब गई है। अच्छा, कहाँ पे थी आपकी झुग्गी? आ गई मंडी में। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कैसी, ये सब्जी कहाँ से लाए हैं? ये गाजीपुर मंडी से। अच्छा, और आप लोग खुद भी खेती करते हैं? हाँ, खुद खेती करते हैं, पर आप पे बहुत नुकसान हो गया। खेती तो बहुत करते थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश भी उन इलाकों में शुमार है जहां कुदरत की त्रासदी देखने को मिल रही है। यहाँ भी भारी बारिश, लैंडस्लाइड और नदी नालों में आए उफान ने हालात बिगाड़ दिए हैं। पिछले एक महीने में यहाँ बादल फटने जैसी दूसरी दुश्वारियों के चलते लोग अभी तक उबर नहीं सके हैं। हालांकि यहाँ त्रासदी के बीच सियासत भी गर्मा रही है। वहीं हिमाचल में आई आपदा को लेकर सरकार के अपने दावे हैं। देखिए, बहुत बड़ा नुकसान फिर से हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण, इस आपदा के कारण हुआ है। अभी तक हम देख रहे हैं कि लगभग 360 लोगों की जिंदगी चले गई और जिसमें अगर हम आंकड़े को देखें तो लगभग 200 के करीब तो सिर्फ फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट के कारण नुकसान हुआ जिंदगी का। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद, छोटे से प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में इस तरह से लोगों की जान जाना ये चिंता का विषय है। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान अब हो रहा है बारिश के कारण, ये पूरे प्रदेश पर ऐसी जगह नुकसान हो रहा है जहां कभी पहले नुकसान नहीं हुआ। अब जरा गुजरात की इन तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। जिंदगी अस्त व्यस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। इसके अलावा राजस्थान, जम्मू कश्मीर जैसे इलाके भी जहां बाढ़ की त्रासदी ने लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और यूपी समेत कई और इलाके हैं जहां बारिश या फिर बाढ़ दोनों का संकट लोगों के सामने है। दिल्ली का दर्द देश देख रहा है और दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों का भी। नए भारत की ये चुनौतियां कब खत्म होगी, कुदरत की ताकत से इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात करते हैं पंजाब की, जो पानी पानी हो चुका है। यहाँ कुदरत ने लोगों के हाथ बांध दिए हैं। लाखों एकड़ फसल डूब चुकी है, जिंदगी घरों में कैद हो गई है। लेकिन जमीन पर पांव नहीं रखने दे रहा है। खाने पीने की चीजों से लेकर तमाम दूसरी तरह के दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रकृति इतनी जल्दी छोड़ने के मूड में नहीं है। कुदरत का कोप झेल रहे पंजाब के 23 जिलों में पानी ने हाहाकार मचा रखा है। पंजाब अपने पंजों पर खड़ा हो सके, इसके लिए मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। सतलज, रावी और व्यास नदियां अपने साथ जो तबाही की धार लाई हैं, उससे पंजाब की हालत नाजुक हो गई है। 2000 गाँव में लाखों लोगों की जिंदगी पानी से घिर गई है। इसकी वजह से उन्हें तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम अजनाला में है और यहाँ लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। लोगों के घर खराब हो गए हैं, लोगों के घर तक पानी चला गया है। और हम ऐसे ही एक घर में है, अजनाला के एक पिंड के अंदर है, जहाँ स्थिति या परिस्थिति की बात करें काफी ज्यादा है। हमने पहले ही थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि पानी रास्ते तक चला गया है, आ गया है। जो प्ले ग्राउंड है, जहाँ एक टाइम पे बच्चे खेलते थे,
वहां तक पानी चला गया है। 5-5, 6-6 फुट गहरा पानी। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, ये एक घर है जिसमें पानी के वजह से आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी जमा हुआ है, पूरा सिल्ट जमा हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारी लॉसेस हुई है। लोगों का घर ढह गया है, लोगों का घर खराब हो गया है। पहले तो ये आपकी घर की जो हालत है उसके बारे में बताइए। ये पानी के वजह से ये घर पूरा खराब हो गया है, कितने का नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ? सर जो इतना पानी था, यानी कि पानी 4-4 फुट पानी था घर में, वो जो पानी से वजह से नुकसान हुआ सर। और बिजली साथ भी गिर गई है, थले भी ऊपर साथ सर बालों वाली साथ था, बालों वाली उसकी गिर गई है ऊपर। ये देखो, ये गुठ में अपना कैमरा लगा के अपनी तस्वीरें देख सकते हो तुम। जिस तरह से पंजाब को पानी ने घेर रखा है, उससे लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ के चलते अब तक 46 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें बर्बादी के रास्ते पर चली गई हैं। इस मुश्किल घड़ी में लोगों को उबारने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर आ सके। जी बिल्कुल, अभी हम अजनाला में हैं और यहाँ का जो स्थिति की अगर बात करें, यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ये पानी ज़मीनी स्तर तक आ गया है। ये एक प्लेग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है जहाँ नॉर्मली लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, पर ये पूरा पानी भरा हुआ है। 6 फीट 5 फुट तक का पानी जमा हुआ है और यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो हम आपको बता रहे हैं। मैं अगर अपने कैमरा पर्सन अंकुश को जूम करने बोलूँ, उस तरफ लेफ़्ट साइड पैन करने बोलूँ, वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ पानी कमर तक भर गया है। वहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। कमर तक 5-5 फुट 6-6 फुट तक का पानी जम गया है। हम कुछ लोकल से भी बात करने का कोशिश करेंगे, जो लोकल जहाँ मौजूद है उनसे भी मैं बात करने का कोशिश करूँगा। सर, आप लोग यहीं से हैं? हाँ सर। यहाँ की अगर दिक्कत की बात करें, जैसे ग्राउंड तक पानी चला गया है, कमर तक पानी है, कितना फुट गहरा पानी है यहाँ? ये सर ये जरा ऊपर का पानी था ना, 11-11 फुट था, 12-12 फुट, जरा कुछ कम हो गया 6-6 फुट। यहाँ का बात करें तो कितना फुट पानी? ये हुण जरा लथन कारण तकरीबन सारे हुण हैगा वा 6 फुट 5 फुट। वहीं पंजाब में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, सेना, पंजाब पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। आपदा में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सियासी दलों की ओर से भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का न केवल दौरा किया जा रहा है, बल्कि लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। राहुल गांधी के निर्देश पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी यहां पंजाब कांग्रेस के अपने साथियों के साथ मिलकर दौरा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने 4 ट्रक राहत सामग्री के रवाना किए। इस दौरान पूरी कांग्रेस की टीम वेरका के साथ नजर आई। सिर्फ सियासी दल ही नहीं, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बॉलीवुड सितारे भी यहाँ मदद करने से पीछे नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद खुद यहाँ पहुँचे हैं। अपनी बहन मालविका सूद के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे। यकीनन अरसे बाद पंजाब में ये हालात हैं जो पंजाब के लिए परीक्षा बनकर आया है। ये बात सही है कि एक दिन पानी तो उतर ही जाएगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में पंजाब को वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। दिल्ली में यमुना के रौद्र रूप ने किनारे के इलाकों पर भारी तबाही मचाई है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है और इन शेल्टर होम में बाढ़ पीड़ितों का क्या हाल है, रिपोर्ट में देखिए। टेम्पररी शेल्टर्स में मौजूद हैं और एक टेम्पररी शेल्टर के अंदर में ही बैठे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से बोलूं कि यहाँ के विजुअल्स दिखाएं किस तरीके से जो यमुना की बाढ़
की वजह से जो लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं, किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं। अभी भी दिल्ली में अलर्ट है मूसलाधार बारिश का पूरे दिल्ली एनसीआर में, और आने वाले दिनों में यहाँ हो सकता है ये जो लोग रह रहे हैं टेम्परेरी शेल्टर में और ज़्यादा दिक्कत बने, क्योंकि बाढ़ की स्थिति यमुना में ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं इस टेम्परेरी शेल्टर के जो निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम बहुत शुक्रिया हम इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका नाम क्या है ये बताइए। शहनाज खातून। देनाथ जी, खातून जी, ये बात बताइए, आप यहाँ कब से आए हैं इन टेम्परेरी शेल्टर्स में? जैसे बाढ़ की वजह से आपके कितना नुकसान हुआ है, जो बाढ़ आई है कितना बहाया गया पानी में, कुछ बारे में बताइए। किस तरह की आप दिक्कतें फेस कर रहे हैं आप? दिक्कत तो बहुत सारा, अचानक से पानी आया, हम लोग कुछ निकाल भी नहीं पाए। हमारा तो सारा सामान बह गया सर, सिर्फ खाली खाली बच्चों के लेके ऊपर भागे। नुकसान तो सारे चीज़ हो गया, कुछ निकाल पाए नहीं सर। और यहाँ 6 तारीख से शिफ्ट हुए हम लोग। 6 तारीख से शिफ्ट हैं, तो तब से क्या मतलब साफ पानी आपको मिल पा रहा है, खाना टाइम पे मिल पा रहा है, क्या दिक्कतें और आप जूझ रहे हैं, कितना आपका नुकसान हो गया, इस बारे में बताइए। नुकसान का तो सर कुछ नहीं कहा जा सकता, नुकसान तो बहुत हुआ। जितना था उतना सारा चला गया सर, कुछ बचा नहीं हम लोग को। न एक सामान निकाल पाए, न कुछ खाने पीने के निकाल पाए। मतलब नुकसान में तो पूरा ही चला गया, कुछ नहीं निकाल पाए, न खाने के लिए न पहनने के लिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ जान लेके ऊपर भागे। पानी इतने तेज से आया कि कुछ सोच नहीं पाए, सिर्फ बाहर आए ऐसे निकल के। तो अभी कब तक यहाँ पर, अभी अब कुछ नहीं पता कब तक यहाँ रहना पड़ सकता है? किस 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 यहाँ पर क्या इस समय आपके जहन में चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है? इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, आपके बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई पे इसका असर आ रहा है? पढ़ाई लिखाई तो सर जा नहीं पा रहे बच्चे लोग, क्योंकि अभी बच्चे लोग के सारे पढ़ाई लिखाई बंद है। पानी की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे हैं बच्चों के लेके, और सामने हाईवे भी है। कोई दिक्कत परेशानी की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। काफ़ी स्कूल भी बंद है, लक्ष्मी नगर का सारे बंद है स्कूल भी बच्चों के लिए। इसका तो कुछ कहा जा नहीं सकता सर कि पानी कब तक कम हो, कब तक जाए, इसका तो कोई डिसाइड नहीं सर। सरकार हमें दे नहीं रहा कुछ भी, नहीं घर दे रहा है न कुछ दे रहा है। पहले तो कह रहे थे रेखा गुप्ता से जिसकी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब तो कुछ भी नहीं है, नहीं झुग्गी है न मकान है, कुछ भी नहीं है। कुछ लाभ सरकार कर ही नहीं रही है। तो आपको खासियत दिक्कत हो रही है यहाँ पर? हाँ, दिक्कत तो सर बहुत सारे हो रही है। खाने आते हैं 2-2:30 बजे, 1 से 7 बजे, वही खिचड़ी उचड़ी आते हैं बस। इसके लिए कोई राशन पानी का कोई लाभ नहीं है सर। तीनों टाइम खाना मिल पा रहा है? जैसे खाने तो 2 टाइम देते हैं। 2 टाइम? जी जी, खाने 2 टाइम मिलते हैं। सर आपका शुभ नाम, आपका क्या नाम है आपका? मोहम्मद उजीर। सर आपको किस तरह की, जो आपकी ये आप इनके पति हैं, तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको यहाँ रहने में? क्या जो नुकसान बता रही हैं कि नुकसान भी आपका बहुत हो गया है, और क्या दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, ये नुकसान तो बहुत कुछ हो गया, निकाल पाए ना हम सब ये सब सामान सब। बाहर तो एक बैद आ गया ना, बाहर एक बैद आ गया, निकाल पाए ना हम सब सामान, सब बह गया उसी में मेरा सामान सब। बस यही बात है सर। ये झोपड़ी सब डूब टूट गया। रेखा गुप्ता कहा कि जहाँ छत का मकान देंगे, छत का मकान भी नहीं दिया, सबको पक्का का मकान बना देना, वो कह कर बेदौती होंगे। जो वादा किया सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता जी, वो भी नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं सरकार बनूंगा तो जिसका जहाँ झुग्गी वही मकान, कहाँ? यहाँ तो झुग्गिया पे भी बुलडोजर चलवा दिया, कुछ भी नहीं कर रही है। क्या कर रहे सरकार? कुछ भी नहीं कर रहे गरीबों के लिए। अब तो अभी तक तो रेखा गुप्ता आई भी नहीं है देखने के लिए जमुना पुल पे कि गरीबों के झुग्गी बह गया, इंसान मर गया या जिंदा है, एक बार भी देखने भी नहीं आई। तो हम कैसे सरकार उन्हें माने? सरकार तो उन्हीं को कहा जाता है ना जो गरीबों को देखता है। चलो झुग्गी के बदले मकान है, मतलब गरीबों को देखना भी तो चाहिए उन्हें। तो आपने क्या जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं उनको, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी कि किस तरीके से मदद हो पाए आपकी? क्या आपको मुआवजा जो किसी तरह का कुछ ऐसा कोई आपने पहल करी अथॉरिटीज़ के साथ? अभी तक तो इस सब बारे में कोई डिसाइड नहीं है सर। अभी तक तो इस सब बारे
क्या नाम है? मेरा नाम कविता है। क्या कविता जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरी यमुना में पूरा बाढ़ आई हुई है, बाढ़ के आसार बने हुए हैं, यहाँ पर आपको कितनी क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या साफ पानी मिल रहा है? क्या दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं जब से आप सोमवार से यहाँ आए हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सोमवार से क्या भैया, ये बुधवार से टेंट लगे हैं, पानी वाला 2 टाइम आता है और भाग जाता है, और पानी देते देते अब देखो खाली बर्तन। अभी तो पानी दे के भी नहीं गए, मना करके यहाँ पे देने के लिए। पानी देने के लिए किस तरह के, क्यों मना क्यों करके गए? वो झुग्गी वाले के पास टैंकर रुकता है, यहाँ पे रुकता ही नहीं है। और ना लैटरिन के लिए पानी, लैटरिन खड़ी है वहाँ पर, टैंकर नहीं खड़ा कर रखा है। लैटरिन खड़ी कर दी लाके कल शाम से, और पानी नहीं है वहाँ पे, तो जाएं कैसे? आपने सिविक अथॉरिटीज से कुछ कांटेक्ट करने के लिए जो मदद की, आपने गुहार लगाई, कैसे, किस तरीके से? इतनी ऊंची हमारी वो ही नहीं जो हम बोले किसी से जाके, नहीं कोई सरकार की तरफ से कुछ दे रहा है तो ले रहे हैं, तो नहीं है। अच्छा, ये आपने पानी की दिक्कतें बताई, और कितनी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ? खाने बनाने, रोजमर्रा के जो काम है, खाने बनाने, यहाँ सोने में क्या है, मच्छरों की प्रॉब्लम है इन टेम्पररी शेल्टर में, ऐसे क्या और दिक्कतें क्या आ रही हैं? ये तो भैया आती है, नॉर्मल है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम नीचे रहते थे, वो भी जब भी आती थी मच्छरों की, तो लेकिन पानी की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि अभी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है दिल्ली में, और ये बाढ़ का पानी बढ़ सकता है, बाढ़ की जो स्थिति है यमुना में, आगे चल के क्या लग रहा है आपको, कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा? कोई पता नहीं सर, अभी तो कितने दिन बारिश होगी तो यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि नीचे पानी भरा पड़ा है। कम 1-1.5 महीना तो लगेगा ही शायद। तो घर पे, आपके घरों में कितना नुकसान हो गया है बाढ़ की वजह से? जैसे जो आपके घर थे, वो सोमवार को जिस दिन बाढ़ आई थी उसी दिन मेरी भतीजी एक्सपायर हो गई थी, और आधा पानी भर गया था घुटनों तक, और हम अपनी भतीजी को लेके शमशान घाट गए थे, सामान आधा बह गया नीचे, कुछ चढ़ा पाए कुछ नहीं। उस टाइम बहुत बुरी स्थिति, भाभी को संभालें कि सामान निकालें, उसी टाइम इतना बुरा हादसा हुआ था कि भगवान किसी दूसरे की ज़िंदगी में ना आए। का नाम क्या है? आपका नाम पूछूंगा मैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद जी, एक बात बताइए, आपका जो घर है यमुना, आपका शायद घर कितना आपका नुकसान हुआ? क्योंकि यमुना में बहुत ज़्यादा बाढ़ की पूरी स्थिति बनी, और ये नौबत आ गई कि आपको अभी टेम्पररी घर में रहना पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं और क्या चल रहा है, थोड़ा बारे में बताइए। देखिए जी, हम सबसे पहले नमस्कार बोलते हैं, उसके बाद हमारे 5 बजे हम काम पे IG स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में काम करता हूँ। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमें 8 से 5 बजे तक ड्यूटी करता हूँ, और 5 बजे छुट्टी हुआ तो 6:30 बज गया मेरा झुग्गी पे आते आते। 6:30 बजे 7 बजे इतना पानी आने लगा, हमको सामान निकालते हमें 2-2:30 बज गया। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।